हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, क्या वो चैम्पियन बनने की रेस में जो है दौड़ रहे हैं या नहीं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखो भाई, मैंने तो कोई भी चैलेंज भी नहीं रखा था, मैंने तो ये भी नहीं बोला था इतना ये कर दो या वो कर दो। और देखो, रीजनिंग का आप सभी के लिए जो मॉक टेस्ट है वो आ गया है, क्योंकि आप सभी ने मुझे पहले ही खुश कर दिया है, क्योंकि आप सभी ने अच्छे व्यूज़ दिए हैं उस पर। अब व्यूज़ दो या ना दो, आप सभी के लिए बनाना तो पड़ता ही है, क्योंकि कुछ मेरे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ जो है मस्ती कर रहे हैं। ये विंटर वेकेशन कुछ की ख़त्म भी हो गई है और कुछ की चल भी रही है। तो किस किस की विंटर वेकेशन चल रही है और किसकी नहीं चल रही है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये हर डोमेन के लिए क्लास है, रीजनिंग की या मेंटल एबिलिटी, जिस जो भी बोल सकते हो आप इसको, हर डोमेन के लिए है, हर क्लास या 9th क्लास और आपकी 11th क्लास दोनों के लिए क्लास है या नहीं है, ये चीज़ मुझसे काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वायरी में पूछी जाती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हाँ भाई, ये दोनों के लिए ही क्लास है, हर डोमेन के लिए क्लास होती है ये, और हर 9th और 11th दोनों क्लासों को इंक्लूड किया जाता है इसमें। तो फटाफट से देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आप सभी को सिखा दिया था और बता दिया किस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसका सॉल्यूशन पाने से पहले आप सभी फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दीदी के इस यूट्यूब चैनल को, और आप सभी के फेवरेट एसओएससी के तैयारी करवाने वाले यूट्यूब चैनल को फटाफट से आप सभी सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही साथ एसओएससी यूनिकॉर्न्स को आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, मुझे फटाफट से आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप सभी जब कमेंट करते हो ना, अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होती हूँ मैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है और ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से पूछा गया है, सब मैं आप सभी को बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का ये टॉपिक आप सभी के लिए दिया गया है, यानी कि ब्लड रिलेशन से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं उसमें। तो वो जो टाइप्स हैं भाई, पूरे डिटेल में तो हम नहीं करवा सकते, इसलिए मैं मिक्स्ड एमसीक्यू ले लेती हूँ। जिस बच्चे को जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है, शायद वो यहाँ से क्लियर हो जाता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर भी होते हैं। तो फटाफट से फिर यही कहूँगी कि लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, क्योंकि दीदी योजना दीदी मोटिवेट होनी चाहिए आप सभी ये कमेंट से। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रखी है कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है भाई है किसका, बी का। जो चीज़ यहाँ पे पहले बताई हुई होती है उसके बारे में आगे की स्टेटमेंट बोल रही होती है। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है भाई है किसका, बी का भाई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि जैसे कि अगर मुझे मेल दिखाना है तो मेल के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन डिनोट करती हूँ, और मुझे फीमेल दिखाना है तो यहाँ पे फीमेल के लिए माइनस का साइन जो है डिनोट करती हूँ। इस तरीके से आप साइन कर सकते हो, या फिर कोई कोई क्या करता है, सर्कल और रेक्टेंगल भी बनाता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम जो सर्कल मेल के लिए फीमेल के लिए कर दिए, इस तरीके से किसी भी तरीके से भी समझना होता है हमें। अब देखो यहाँ पे हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। देखो इसमें क्या करना होता है कि जैसे कि ए जो है भाई है, तो ए इज़ द, मतलब कि ए जो होगा मेल होगा, ए को पहले हम मेल दिखा देते हैं। भाई है किसका, भाई है बी का भाई है, तो ये भाई हो गया बी का। अब ये मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया, अब कुछ बच्चे मुझसे ये चीज़ पूछेंगे। आई थिंक जिस बच्चे ने पेड कोर्स ले रखा होगा उसे पहले से ही पता होगा, जैसे नहीं पता है ना, फिर देखो फिर आप सभी जो है ठीक से नहीं देख रहे होगे। तो देखो यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है कि सेम जनरेशन, इससे ऊपर जो भी आएंगे वो अपर जनरेशन हो जाएगा, इससे नीचे जो भी आएगा वो आपकी जो नीचे वाली जनरेशन है वो हो जाएगी। और ये जो साइन यहाँ पे लगाया गया है ये सेम जनरेशन को डिनोट करता है आपका, ओके। तो यहाँ पे रहा बी, यानी कि ए जो है भाई है बी का। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रही है बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि बी बहन है किसकी, सी की। अब यहाँ पे बी के बारे में बताया गया, वो बहन है तो यहाँ पे फीमेल है ये, तो ये सी की बहन है। इस तरीके से सेम जनरेशन में आएंगे भाई बहन, ओके। नेक्स्ट बोल रखा है सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी फादर है किसके, डी के। अब सी जो है फादर है डी का, तो यहाँ पे जो है ये तो प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि सी एक मेल होगा तभी तो फादर होगा। तो ये फादर है किसके, डी के। बट डी के बारे में हमें कहीं पे कुछ भी नहीं बताया है कि ये मेल है फीमेल है, यानी कि सी की बेटी है या फिर बेटा है, कुछ नहीं बताया है। ओनली ये बताया सी फादर है किसके, डी के। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पुट कर लिया गया है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी का जो कनेक्शन है ए के साथ किस टाइप का है,
ए के साथ डी का कनेक्शन क्या है। अब हमसे ये नहीं पूछा गया है कि ए का कनेक्शन डी से क्या है, नहीं, हमसे पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। अब फटाफट से इसका जो है मुझे आंसर बताओ, क्या यहाँ पे इसका आंसर होगा ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं भी देखना चाहती हूँ भाई मेरे छोटे भाई बहन जो है SOSC की तैयारी कर रहे हैं तो किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं, सही से भी आंसर करते हैं नहीं। कुछ बच्चे तो इतने चालाक होते हैं, मतलब इतने समझदार बनने की कोशिश करते हैं कि वो कमेंट कर देते हैं और फिर जैसे ही मैं आंसर ठीक बताती हूँ वो कमेंट को ठीक भी कर देते हैं, यानी कि अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, मुझसे नहीं, अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। फिर आप देखो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी किस तरीके से रिलेटेड है ए से, डी के बारे में बताया गया है कि डी किस तरीके से, हमें बताना है कि डी का रिलेशन ए के साथ क्या है। अब ऐसे देखिए, अगर हमसे पूछा जाता कि ए का रिलेशन डी के साथ क्या है तो हम बोलते कि जैसे हमारे जो पापा होते हैं, ये सी इस डी का पापा है। अब डी की जगह खुद को रख के देख लो, हम डी हैं, ठीक है, मेरा नाम डी है, मेरे पापा का जो भाई होगा, क्योंकि ये प्लस साइन में आ रहा है, मेरे पापा का भाई क्या होगा, मेरे चाचा या ताऊ लगेंगे, अंकल लगेंगे, इसका मतलब इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखो हमसे ए का रिलेशन नहीं पूछा, हमसे पूछा है डी क्या लगता है ए का, एक तरीके से ये पूछा है। तो डी जो है या तो वो क्या लग सकता है, नेफ्यू लग सकता है या फिर नाइस लग सकता है, और हमें नहीं पता इसका जेंडर क्या है, ये भतीजा या भतीजी कुछ भी लग सकता है, ठीक है, तो लग सकती भी है, तो कुछ भी हो सकता है, बट हमें इसका जेंडर नहीं पता है। तो यहाँ पे आप जो भी बच्चा मुझे ये ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है ये इनकरेक्ट रहेगा, अपने आप को इनकरेक्ट कर लो। और ऐसी सिली मिस्टेक्स आप जो है एग्जाम में भी करके आओगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं पेड कोर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरी अच्छे तरीके से कवर करवा देती हूँ कि हर छोटी से छोटी गलती भी आप ना करके आ पाओ, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। अगर यहाँ पे स्लैश लगा के नाइस लिख दिया होता तो हम जो है फिर इसको ठीक कर देते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और जैसे कि मैंने बोला पेड कोर्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो पेड कोर्स में आप सभी को जो है आपके डेली गोल्स पूरे किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, क्वेरी सॉल्व होती है आप सभी की, सिलेबस कवर करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है, तो नोट्स दिए भी जाते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, पूरा अब तो ओवरऑल पेड कोर्स जो है आपको मिल रहा है। और पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको जो है यूनिक क्लासेस, हाँ भाई ध्यान से सुन लो, यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर जाओगे, जाकर मुझे पूछोगे और मुझसे कहोगे कि पेड कोर्स लेना है तो आपको बता दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, इसमें आपको सेल्फ एनालाइज भी करवाया जाता है और वीकली टेस्ट भी होता है आपका, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे जो बुक के बारे में बता देती हूँ, और ये अभी बता रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं बार बार यही गाती रहूँगी, नहीं, मेरे को क्या फ़ायदा, आपको फ़ायदा होगा, इससे बुक मिलेगी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। मेरा तो आप नहीं लोगे तो कोई दूसरा बच्चा ले लेगा, अब बहुत सारे बच्चे तो ले भी चुके हैं ना। अब देखो जो स्टैम है, स्टैम की बुक, हाई एंड की बुक और ह्यूमैनिटीज़ की बुक, क्लास 9th के लिए 3 बुक जो है निकाल दी गई हैं। और आप जो इंस्टाग्राम पे जाके यूनिक क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है, वहाँ पे जाके आप मुझे बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैसेज नहीं कर सकते किसी पोस्ट के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो मतलब। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं है, तो आप सभी के पास ईमेल आईडी तो होगी, तो ईमेल आईडी मेरी YOJ97110@gmail.com है, ओके। और ये अबाउट सेक्शन जो है यूट्यूब का, उसमें भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हो। इसी तरीके से क्लास 11th की दोनों स्टैम की जो बुक है वो निकाल दी गई है, PCM और PCB दोनों के लिए। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फटाफट से मुझे पहचान कर आप सभी को बताना है कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी का कौन से टॉपिक से, आपके रीजनिंग का ये कौन से टॉपिक से आपका पूछा गया, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं कि ये ब्लड रिलेशन का ही है टाइप, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस टॉपिक की और कर चुके हो तो फटाफट से वीडियो को पॉज करना है और अपने आप खुद अटैम्प्ट करके और आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, ऑनेस्टली अपना आंसर देना है। फिर मैं आपको जब सॉल्व करके बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, तो आपको मुझे बताना है कि दीदी मेरा सही निकला या नहीं निकला, ओके। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमें इफ़ ए प्लस में बी मीन्स, ये वटावर जो भी चीज़ें लिखी हुई यहाँ तक साइन तक जो भी चीज़ें इन्होंने बताई है, ये अभी हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़े, अपना दिमाग थोड़ा ना घुमाना है। मैं ईजिएस्ट वे ही बताती हूँ किस तरीके से आपको ईजिएस्ट वे में अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डैट पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू।
हमें बस इतनी ही खबर निकालनी है कि पी जो है मैटरनल अंकल हैं, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने पूछा है। मैटरनल का एक होता है पैटर्नल अंकल और एक होता है मैटरनल अंकल। मदर में एम आता है, इसे याद रखो। ये मैटरनल अंकल जो होते हैं यानी कि हमारी मम्मी के जो भाई हैं यानी कि हमारे जो मामा हैं, उनको इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोला जाता है। और जो पैटर्नल अंकल होते हैं पापा से, याद रखो पैटर्नल अंकल जो है हमारे पापा के जो भाई होंगे उनको बोला जाएगा। ओके, और कई जगह पे कई ऑप्शन में आपको मेंशन नहीं किया जाएगा पैटर्नल या फिर मैटरनल, तो केवल और केवल अंकल भी लिखा जाए तो भी आपको आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं सोचना हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हेर फेर भी हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कैसे पता चलेगा पी जो है मैटरनल अंकल है यानी कि क्यू के मामा हैं, किस तरीके से पी का पता चलेगा, ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे पी को मेल दिखाया हुआ है वो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। मैं ईजीएस्ट वे सिखाऊंगी किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है उनको नेगलेक्ट भी करना है, सॉरी जो ऑप्शन है उसको नेगलेक्ट भी करना है। तो पी कहाँ पर मेल दिखा रखा है, अब आप यहाँ से भी देखना स्टार्ट करोगे, है ना, यहाँ से भी देखना स्टार्ट करोगे, पर मेरे जैसा अगर स्मार्ट आपको टीचर मिलेगा तो आप यहाँ से नहीं देखना स्टार्ट करोगे। क्यों? ये दो ऑप्शन मैं पहले ही इनकरेक्ट कर देती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा और इनकरेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया मैंने इसको इनकरेक्ट? पता है क्यों कर दिया? क्योंकि देखो पी लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लास्ट में लिखा हुआ है और जो लास्ट में लिखा हुआ है उसका कभी भी जो जेंडर है वो हमें नहीं पता चलता है, वो मेल है या फीमेल हमें नहीं पता चलता है। और जिस क्वेश्चन में हमें देखना है कि मेल के बारे में देखना है कि जैसे अगर पी जो है मेल होगा तभी तो पैटर्न अंकल होगा, है ना, तो इसलिए जेंडर जहाँ पे पता चलेगा पी का वही हमें देखना है। बट लास्ट में जो भी लिखा हुआ होता है उसका कभी भी जेंडर पता नहीं चलता है। तो ऑप्शन हमारा ए और डी जो है इनकरेक्ट हो गया है। अब हमें जो है केवल इन दो ऑप्शन के बीच में ही कंपटीशन करना है एक तरीके से, है ना। तो इन दो ऑप्शन को हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें से सही बैठेगा। और आप सभी को फिर से मैं कह दूं कि फटाफट से लाइक कर दो भाई, लाइक आप सभी का एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। अब बी ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे देखो हम लास्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। अब इसमें बोला गया है एन माइनस क्यू है, ये देखो, और ये रहा माइनस वाला। इसमें बोल रखा है जो पहले वाला ए जो है ये हमारा जो है एन हो जाएगा और बी यहाँ पे जो है ये हमारा क्यू हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना है। तो इन्होंने बोला है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि एन जो है भाई है बी का। ठीक है भाई, हम कर देते हैं एन को भाई बना देते हैं। एन जो है भाई है, भाई यानी कि मेल है किसका? क्यू का। ठीक है, अब क्यू के बारे में नहीं पता चला ना, वो मेल है या फीमेल है, बहन है या भाई है, नहीं पता चला क्योंकि लास्ट में आया। ओके, अब यहाँ पे बोल रखा है एस इंटू क्यू, एस इंटू एन। एस इंटू एन का मतलब यहाँ पे बता रखा है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एन जो है किसकी बहन हो जाएगी? बी की बहन हो जाएगी, है ना। एस इंटू एन, तो एस यहाँ पे एस इंटू एन, एस जो है बहन है किसकी? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एस बहन है किसकी? इसकी, है ना। इस तरीके से हो जाएगा, बहन है। अब बोल रखा है पी प्लस में एस, पी प्लस में एस, अगर ये वाली स्टेटमेंट देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा हमारा एस। तो पी इज़ द मदर ऑफ एस, और यहाँ पे देखो पी जो है मदर है किसकी? एस की। अब ये मदर है, कहीं से भी पी का भाई यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, एन इंटू क्यू। एन इंटू क्यू का मतलब होता है कि एन जो है वो बहन है किसकी? क्यू की। ओके, फिर है एम प्लस में एन, प्लस का मतलब होता है एम, ये एम हो गया और ये हो गया एन, यानी कि एम जो है मदर है किसकी? एम मदर है, ये ऊपर वाली जनरेशन में आएगी इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एम मदर है किसकी? एन की। तो ये माइनस का साइन आ गया, पी माइनस एम, और माइनस का मतलब होता है कि पी जो है भाई है किसका? पी भाई है किसका? एम का। तो ये प्लस में एम हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा, यानी कि इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है? क्यू के जो मामा है वो कौन है? पी आ गया है यहाँ पे निकल के, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इस अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है।
अब ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, इसलिए समझाना पड़ा, इसलिए टाइम लगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को मुझे दिया जाता और कहा जाता इसको सॉल्व करो तो बहुत ही कम टाइम लगता, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम। और रीजनिंग और मैथ्स को आप इक्वल समझो, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और कंसेप्ट जब तक आपको जो है कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप टॉपिक को कैसे करोगे। अब आप जैसे आपने देखा ब्लड रिलेशन के हमने 2 क्वेश्चन करे, उनमें आपने कितनी चीज़ें सीखी होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आपने जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना सीख लिया है, आपने सीख लिया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है, कितना हमें टाइम कहाँ पर लगाना पड़ता है, क्या मैं ये पूरा पढ़ने बैठती तो कितना टाइम लग जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। तो यही तो चीज़ होती है एक टीचर की, जो विदाउट टीचर को आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। इतनी सारी जो ट्रिक्स होती हैं वो नहीं पता चलेंगी, इन्हीं को ट्रिक्स और टिप्स बोला जाता है। और बहुत जगह जो है ट्रिक भी यूज़ की जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं इसको। यहाँ पे बोला भी जो द फॉलोइंग, ये मतलब इतना भी नहीं पढ़ना है, ये देखते ही हमें पता चल गया, ऑप्शन को देखा ही तो मुझे पता चल गया ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम हमें जो है निकालना एक तरीके से। हमें फिर बस ये 3 वर्ड्स की ज़रूरत है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, और उसका ऑप्शन हमें जो है निकालना पड़ेगा जिसमें इनका तीनों का रिलेशन जो है हमें समझ में आएगा। यही तो वेन डायग्राम कहता है। ट्रैवल, अब जो ट्रैवलर्स होते हैं यानी कि जो यात्री होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, आपको पता है वो ट्रेन में भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, अपनी कार में भी जाते हैं, है ना। और इसके अलावा और भी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो में भी जाते हैं भैया आजकल तो, है ना। और बाइक पे भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ पे जा सकते हैं ना। तो ये सारे तो व्हीकल हो गए हैं, किसी भी एक व्हीकल पे यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं वो। अब देखो यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया गया है। अब ट्रैवलर्स, अगर मैं कहूँ जो ट्रैवलर है, ये ट्रैवलर को इतना TR से मैं TRA, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ। ट्रैवलर जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे के पूरे जो ट्रैवलर है वो ट्रेन में, ये हम नहीं कह सकते ना इस ऑप्शन को देख के कि वो पूरे पूरे ट्रैवलर जो है केवल ट्रेन को ही यूज़ करते होंगे जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। नहीं, कोई ट्रैवलर, कुछ ऐसे ट्रैवलर होंगे जो ट्रेन को यूज़ करते होंगे, ट्रैवलर कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेन को यूज़ करते होंगे, और कुछ ऐसे ट्रैवलर भी होंगे जो बस में से भी सफ़र करते होंगे, बस में भी जाते होंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ये C आपका करेक्ट होगा। इसमें ये कुछ जो ट्रैवलर यहाँ पे आ रहे हैं बस में जाते हैं, कुछ जो यहाँ पे आ रहे हैं वो ट्रेन को यूज़ करते हैं, और बाकी का आपको ये पोर्शन जो है यहाँ पे खाली दिखाई देगा। ये वाले जो ट्रैवलर हैं वो कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं जाने के लिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी पड़ती है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक वेन डायग्राम से ही रिलेटेड मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आगे भी हमें केवल इतना ही देखना है, वीमेन, मदर्स और इंजीनियर्स। क्या आपको पता है जितने भी आप कहोगे मदर में, तो आप कहोगे कि वुमेन जो है जितने भी सारी वुमेन हैं वो नहीं आएंगे, नहीं। जितनी भी मदर होती हैं यानी कि जितने भी माँ बनती हैं, जितनी माँ होती हैं वो सारी की सारी जो है वीमेन ही तो होती हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। तो यानी कि मदर आपका अंदर आ गया, वीमेन ये आ गया। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये जो मैंने यहाँ पे चीज़ बनाई है, क्या ये चीज़ आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये बाकी जो पोर्शन है, ये क्या है, इसमें वो वीमेन भी आती हैं जो मदर नहीं बनती हैं, ठीक है। वो वीमेन भी आती हैं जो नॉर्मली गर्ल होती हैं, वो भी आती हैं। तो इस तरीके से, बट जो ये अंदर का पोर्शन आपको ये मदर वाला हाईलाइट दिख रहा है, वो सारी की सारी मदर जो भी होंगी वो वीमेन कैटेगरी में ही आएंगी। ओके, ये बात आपको समझनी है, यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रही थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से। अब इंजीनियर्स, क्या जितने भी वीमेन हैं भाई, जितने भी फीमेल है, सारी की सारी इंजीनियर्स होंगे? नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मैं कैसे बोल दूँ मैं इंजीनियर हूँ? ठीक है, जितने भी मदर हैं क्या वो सारे के सारे इंजीनियर्स होंगे? नहीं। आप कहोगे दीदी कुछ हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, कुछ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बैन लगा हुआ है कि इंजीनियर तो भाई फीमेल बन ही नहीं सकती है, तो बात अलग होती। कुछ हो सकती हैं, अब कुछ हो सकती हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो है, अगर मैं इस तरीके से मदर को दिखाऊं तो इन मदर में से कुछ जो होंगी इंजीनियर होंगी। इतनी ये जो फील्ड मैंने कर दी, ये ऐसी कॉमन है, ऐसी कॉमन एम्प्लॉय हैं जो मदर भी हैं प्लस में इंजीनियर भी हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ठीक है भाई। इसी तरीके से क्या है आपका
इसी तरीके से वीमेन में भी सारे के सारे इंजीनियर नहीं होंगी, कुछ ऐसी इंजीनियर जो वीमेन भी हैं वो यहाँ पे कॉमन आ गई है। तो ये चीज़ रहेगी सेम। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये इस तरीके से बनेगा, ये इंजीनियर का हो गया। कुछ ऐसी इंजीनियर जो वीमेन भी हैं और मदर भी हैं, दोनों इकट्ठी भी हैं इस तरीके से, और अलग भी हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सोच समझ के आपको अपने आंसर जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि भाई एमसीक्यूज में क्या होता है, अगर एक ऑप्शन गलत लगाया और आपका एक क्वेश्चन के मार्क्स कट हो गए, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसओएससी में। तो एसओएससी में सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी को जो है अपने क्वेश्चन सही से करके आने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को जो है होमवर्क के तौर पर दूंगी मैं, और देखो टाइम लगेगा। कोई बच्चा मुझे ये ना बोल दे कि दीदी क्वेश्चन बहुत कम करवाए, और बोलेगा भी अपना ही खून खोल रहा है उनका, बोल लो जो बोलना है, जिसको जैसा बोलना है। भाई यूट्यूब वाले तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते नहीं है, तो वो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। मैं अच्छे से चीज़ें, ऐसा नहीं है मैं 10-20 क्वेश्चन एक साथ करवा सकती हूँ। अब मैंने वो 10-20 क्वेश्चन करवाए और मैंने बिल्कुल भी अच्छे नहीं करवाए, तो क्या फ़ायदा उन 10-20 क्वेश्चन के करने का, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है, मैं जितना करवाऊँ अच्छे से करवाऊँ, एक टॉपिक का कंसेप्ट आपको मोस्टली कवर हो जाए उस क्वेश्चन से। तो आप सभी ने देखा होगा मेरा टीचिंग वे कैसा लगा आप सभी को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर किसी को बुक परचेज करनी है, पेड कोर्स परचेज करना है, तो इंस्टाग्राम आईडी योने क्लासेस के नाम से ही है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पोस्ट पे कमेंट भी कर सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम भी नहीं है तो ईमेल कर सकते हो yoj97110 पर, ठीक है, @gmail.com। और ये जो है आप सभी का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप सभी होमवर्क में करोगे, और नेक्स्ट क्लास कब आएगी रीजनिंग की वो डिपेंड करता है कि इस पर आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, इस वीडियो पे, ठीक है, इस क्लास पे आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और आई होप हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, मैं चाहती हूँ कि 35K प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं, या फिर 35,000 आपके, ठीक है, 35,500 तक आपके सब्सक्राइबर जब होंगे तब आपकी नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास आएगी। अब आपको देखना है कि कब लानी है। अब जैसे खुशी दीदी पक्की बन रही है ना, ऐसे मैं भी बनूंगी। खुशी दीदी ने बोला था कि 35K आप सब्सक्राइबर करवा दो, उस टाइम की उसी दिन क्लास आ जाएगी। अब नहीं करवा रहे हो तो कैसी आएगी, चीज़ें देखकर छोड़ने से थोड़ी ना होगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, आप सभी को करना है और इस टॉपिक का नाम बताना है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप सभी के लिए कमेंट जो है ओपन है, आप सभी कर सकते हो। ये क्लास कैसी लगी और कोई क्वायरी है तो पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकॉर्न्स है, उसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मतलब, और इंस्टाग्राम आईडी योनी क्लासेस के नाम से है। थैंक यू।